नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये रहेगा हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाली जो एमसीक्यू चल रही है हमारी, इसका डे 23, जिसमें भौतिक संरचना एवं जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं जो चैप्टर चल रहा था हमारा, इसका लास्ट वीडियो रहेगा। और इसमें हम कुल मिला के एक मैराथन टाइप की वीडियो करेंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी क्रम में अगर इससे पहले आपने 22 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके देखिए और अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 128वां क्वेश्चन है, पनाई, गोचड़ और श्रीनगर रानीहाट नामक नदी उत्तल सैंड, ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस नदी से संबंधित है? भागीरथी, यमुना, अलकनंदा या फिर भिलंगना। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी अलकनंदा रिवर से। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। देखिए असत्य कथन के बारे में बात की हुई है। जैसे हम बात करते हैं, इसे हिमालय का पाद या बाहर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, पहला आपका ये हो गया। अगला अगला बोला गया यहाँ पे, इसकी ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 50 किलोमीटर भी है। अगला है, इसकी औसतन ऊंचाई 700 से लेकर 1200 मीटर तक है। अगला है, यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो हमको पूछा गया था यहाँ से शिवालिक श्रेणी के बारे में, यहाँ पे असत्य कथन। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा होगा? यहाँ पे कोई भी कथन क्या होगा? यहाँ पे सभी कथन सत्य, असत्य पूछा मतलब सभी कथन सत्य हैं। इसके अकॉर्डिंग सभी कथन सत्य हैं, मतलब असत्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 130वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? देखिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नहीं है बोला गया है, नंदाघाट, केदारकांठा, भागीरथी या फिर श्रीकंठ। तो इसमें आपके उत्तरकाशी जिले में कौन सी अवस्थित नहीं है? तो आपकी नंदाघाट उपस्थित नहीं है। बाकी केदारकांठा, भागीरथी, श्रीखंड कहाँ पे? आपके उत्तरकाशी में है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है? ठीक है, बुग्याल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। लक्ष्मीवन, औली, रुद्रनाथ या फिर तपोवन। तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है आपका, कौन सा? तपोवन। ठीक है, अगला है यहाँ पे 132वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु में संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस राज्य में सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह तक अधिक होती है। ठीक है, उत्तराखंड प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, और पूछा गया कौन सा असत्य है? पहला आपका सही है, क्योंकि जून से सितंबर तक ज़्यादा बारिश होती है। अगला है, अधिकांश वर्षा बंगाली खाड़ी वाले मानसून से होती है। ठीक है, इसके बाद है, वार्षिक वर्षा औसतन 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। अगला है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अल्मोड़ा जिले में प्राप्त होती है। नहीं, ये आपका गलत है। कहाँ पे? नरेंद्र नगर होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में होती है। ठीक है, तो आपका बी भी सही था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग असत्य पूछा गया था, तो असत्य कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, 133वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा शिखर धौली गंगा, पूर्वी तथा गौरी गंगा जलागम क्षेत्र को पृथक करती है? गौरी, पंचाचूली, नीलकंठ या फिर कॉमेट। ठीक है, तो कौन सी करती है? तो ये करती है आपकी पंचाचूली अलग करती है। ठीक है, 134वां है, उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? दरमा, नीति, ऊटाखुरा, ऊटा धुरा दर्रा या फिर माणा दर्रा। सबसे ऊंचाई पर पूछा गया है कौन सा दर्रा है, तो ये कौन सा है? तो ऊटा धुरा दर्रा है जो आपका, ये सबसे ऊंचाई पे है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में धौली और सरस्वती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत स्थित है? कॉमेट व गौरी पर्वत, कॉमेट व त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल व नंदा देवी पर्वत या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि धौली और सरस्वती नदी के मध्य कौन सा पर्वत अवस्थित है? तो ये कौन सा है? ये आपका कॉमेट व गौरी पर्वत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर कब रोक लगा दी गई थी? ठीक है, 12 अगस्त 2011, 1 जुलाई 2013, 15 जनवरी 2009 या फिर 8 जुलाई 2010। अगर आप अगर अवेयर है इस चीज़ से, क्योंकि आपको इसमें लॉजिक भी लगा थी, अगर आपको डेट नहीं भी याद थी। देखिए क्या हुआ था 2013 में, जब जून में क्या हुआ था यहाँ पे उत्तराखंड में केदारनाथ वाली जो त्रासदी हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद ही सरकार ने निर्णय लिया गया और सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो नदी घाटी है उसके आसपास जितने भी 500 मीटर या 200 मीटर का जो लेंथ है, ठीक है, तो उसके जो एरिया है उसमें कोई भी अपने मकान, रिजॉर्ट, होटल वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन था और ये किया गया था 1 जुलाई 2013 को, क्योंकि जून में यहाँ पे 13, 14, 15, 16 जून को यहाँ पे त्रासदी आई थी। उसके बाद 1 जुलाई के बाद ये चीज़ बैन कर दी गई थी। ठीक है,
142वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प चुनें। देखिए ये क्वेश्चन फिर से मैप वाले क्वेश्चन, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ मैप को देखिए। ज्योग्राफी अगर पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी में आपकी कमांड करनी है तो आपको मैप पहले रटना होना चाहिए, ठीक है। अगर जब तक आप मैप को नहीं समझ पाएंगे, मैप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्योंकि इनमें कुछ याद करने वाली चीज़ें होती नहीं है, मैप अगर याद होता है तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। जी फैक्ट नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि जो चीज़ें हो गई थी वो याद करनी पड़ेंगी। ज्योग्राफी में कभी कुछ भी पूछ सकता है। आप रिसेंट में एग्जाम में देखा था, जो आपका वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे आपका जो अल्मोड़ा के अंदर कोसी नदी, वो उसका सोमेश्वर वाला वो पूछ लिया गया था, ठीक है। वो सब क्या होता है, आपको मैप के थ्रू ही चीज़ें पता होती है कि जैसे देहरादून का बोलूँ मैं, चंपावत जिले का बोलूँ कि नॉर्थ में कौन सा है चंपावत में, ईस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, पूरब में कौन सी जगह है, तो वो सब क्या उससे रिलेट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। अब देखिए उत्तराखंड का फिर से मैप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना रफ मैप होता है आपका, ये हो गया, ये पूरब, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया आपका दक्षिण हो गया। यहाँ पे उधम सिंह नगर रहेगा, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा हूँ। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो पूरब में आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे पिथौरागढ़ रहेगा, ठीक है। तो पहला आपका पिथौरागढ़ होगा, उसके बाद आपका कौन सा आता है, चमोली आता है, ठीक है। चमोली के बाद कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग के बाद आपका उत्तरकाशी आएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये लॉजिक सही रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, पिथौरागढ़, चमोली, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से बोला गया था, पूर्व से पश्चिम बोला गया था, इसलिए पूर्व से हम पश्चिम को आ रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। अब देखिए यहाँ भी फिर से वही कर दिया है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्रम निर्धारित पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पूर्व में कौन सा यहाँ पे पर्वत शिखर है उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। अगर हम पहले बात करते हैं तो पहले आपका बद्रीनाथ आता है, फिर आपका केदारनाथ आता है, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री आता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके उत्तरकाशी में हो गए, वेस्ट में पूरा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 144वां है, उत्तराखंड राज्य के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निर्धारित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। अब यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर तो पूछा गया है, आपका जो ये वाला मैप रहेगा, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, ठीक है। बट ये पूछा गया है कि वो होने चाहिए आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करनी चाहिए। देखिए अब उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन टच करता है, देहरादून करता है, हरिद्वार करता है, टिहरी करता है, ठीक है, सॉरी टिहरी नहीं, पौड़ी करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा उधम सिंह नगर और कौन सा हल्का नैनीताल भी टच करता है, ठीक है। तो देखिए तो अब यहाँ पे अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, ठीक है, ये पश्चिम से पूरब की ओर पूछा गया है, तो पश्चिम में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा रहेगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया, पश्चिम से पूरब की ओर बोला गया है, बट यहाँ पे ऑप्शन हमारा कोई मैच पश्चिम से पूरब की ओर मैच नहीं हो रहा है, मतलब हम डायरेक्टली करेंगे। देखिए उधम सिंह नगर सबसे यहाँ पूरब में साइड, ठीक है। उसके बाद नैनीताल आपका यहाँ पे हल्का सा टच करता है, फिर पौड़ीगढ़ वाला आता है, यहाँ पे पौड़ी के हरिद्वार आता है, फिर देहरादून आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे क्या बैठा है, राइट बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, देखिए पश्चिम से पूरब बोला गया, बट ये पूरब से पश्चिम होगा जिस हिसाब से मैंने अरेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम से पूरब कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था हमारा। इसको ही देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी जो हो रहा है देहरादून वाला यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। अगला 145वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब पर्वत शिखर दिया हुआ है, साथ में उनकी ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो बोला है कि कौन सा सुमिलित नहीं, देखिए क्वेश्चन हमेशा पढ़िए, सुमिलित नहीं है वो पूछा गया है। भागीरथी की ऊंचाई, ठीक है, अगर हम बात करते हैं भागीरथी की तो 6856, ये आपका सही है। अगला है बंदरपुंज 6316, ये भी आपका सही है। गंगोत्री 6614, ये भी सही है। जेलंग 6816, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के सेरका डांडा, ठीक है, में 1867 तथा 1880 में हुए दो भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारण थे। ज्वालामुखी भूकंप, भारी वर्षा भूकंप, भारी वर्षा वनों की कटाई या बांधों का निर्माण, ठीक है। तो कौन सा था, तो भारी वर्षा हुई थी और भूकंप हुआ था, उसका मेन कारण था, ठीक है, जो सेरका डांडा में क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था 1867 तथा 1880 में। 1867 में जो हुआ था वो आपका भारी वर्षा था, 1880 में आपका क्या भूकंप था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। अगला है, आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में कौन सा तंत्र कार्य नहीं करता। देखिए जो आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड में बोला गया कि कौन सा तंत्र जो है आपका वो काम नहीं करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली प्राधिकरण जो है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मंडल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो इसमें से यहाँ पे कौन सा काम नहीं करेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपका जो मंडल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये काम नहीं करता है, बाकी राष्ट्रीय आपदा काम करता है, राज्य आपदा भी करता है और जिला आपदा भी काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सी ऑप्शन मंडल, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है।
अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बागेश्वर को क्या कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है। 149वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। देखिए असत्य कथन बोला गया है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में 4 और 5 दो भूकंप जोन है, ये आपका सही है। प्लेटों की गतिशीलता तथा भ्रष्मों की उपस्थिति को दो प्रमुख भूकंप के कारण है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सही है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 1 से 5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो हमको पूछा गया था असत्य कथन, तो शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रष्म रेखा उपस्थित है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं है। चलिए 150वां है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा पिथौरागढ़ जिले से स्पर्श नहीं करती है? देखिए फिर से मैप का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टच नहीं करेगा? किसको? पिथौरागढ़ को। चमोली करता है, अल्मोड़ा करता है, चंपावत करता है, बट नैनीताल क्या है आपका? नैनीताल आपका टच नहीं करता है। किसको? पिथौरागढ़ को। ठीक है। 151 है, निम्नलिखित में से किस भूगर्भशास्त्री ने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव तथा उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग कहा है? डीहर, ठीक है, डीहर नटपर्थ, एस डी कौशिक, एस एम खरक्वाल या चेपिन तथा सेठ ने। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया था आपका डिंडर पर्थ के द्वारा कहा गया था। ठीक है। अगला है 152वां, उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में अंतर पाया जाता है? देखिए अंतर की बात कर रहे हैं वार्षिक वर्षा में। ठीक है, देहरादून और बागेश्वर में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, नरेंद्र नगर और टिहरी में, चमोली और उधम सिंह नगर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया था सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है आपकी नरेंद्र नगर में होती है, यहाँ पे 320 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ठीक है, और वही उत्तराखंड का अगर टोटल एवरेज देखते हैं तो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नरेंद्र नगर के आसपास आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। देखिए 150 के आसपास का डिफरेंस हो जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा अंतर कहाँ पाया जाता है? तो नरेंद्र नगर पाया जाता है। ठीक है, बाकी और जगह एवरेज इसी एवरेज में रहती है, बट नरेंद्र नगर में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। 153वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? चेरापूंजी आपको पता होगा मेघालय में। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, मानिसराम जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो यहीं पे होती है। ठीक है, तो इसलिए गढ़वाल का जो चेरापूंजी होती है, तो इसलिए गढ़वाल में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी वो पूछा गया है। उत्तरकाशी गंगोत्री को, गोपेश्वर के मंडल घाटी को, चमोली के थराली को या देहरादून के धर्मपुर को। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? तो गोपेश्वर की मंडल घाटी को यहाँ पे गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का हृदय स्थल कहाँ जाने वाला क्षेत्र स्थित है? देखिए उत्तराखंड का हृदय स्थल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। ट्रांस हिमालय का मध्यवर्ती क्षेत्र, पीर पंजाब श्रेणी का क्षेत्र, मध्य हिमालय का पूर्वी क्षेत्र या फिर शिवालिक के दक्षिण पर्वतीय पदीय क्षेत्र को। तो उत्तराखंड का हृदय किसको जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शिवालिक के दक्षिण पर्वतीय पदीय क्षेत्र को उत्तराखंड का हृदय कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, शिवालिक के दक्षिण में स्थित पर्वत पदीय भाबर क्षेत्र स्थानीय भाषा भबरी जान, ठीक है, भबरी जाना से बना है, जिसका अर्थ है भटक जाना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भबरी जाना बहुत बार ये पहाड़ी टर्म में यूज होता है कि हम कभी क्या होता है चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर हमारे दिमाग में चीज़ चलती नहीं है, हम किसी और काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं या चीज़ें भूल जाते हैं, तो भबरी जाना कहा जाता है। पहाड़ी में कहा जाता है कि भबरी गौ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो भबरी जाना इसका मतलब है भटक जाना अपनी चीज़ से। तो इसका जो अर्थ है, ठीक है, ये पूछा गया कि शिवालिक के दक्षिण में स्थित पर्वतीय पदीय भाबर क्षेत्र का स्थानीय जो भाषा है भबरी जाना से बना है, जिसका अर्थ है भटक जाना या किस भाषा से संबंधित है? कुमाऊं भाषा, गढ़वाली भाषा, अवधी भाषा या भोटिया जनजाति की भाषा। ठीक है, तो ये आपके कुमाऊं में, खासकर कुमाऊं में हम लोग जैसे बात करते हैं बहुत बार होते हैं कि अरे चीज़ों को करते हैं तो मतलब भटक जाते हैं उस रास्ते से। ठीक है, मतलब चीज़ें भूल जाते हैं, तो भबरी जाना इसको कहा जाता है। तो ये कुमाऊं भाषा से संबंधित है। चलिए अगला है यहाँ पे, चौखम दून एवं कोटरी दून क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद से संबंधित है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो कहाँ संबंधित है? तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा घुक्टी, पंचाचूली, नंदाकोट या फिर हार्डोल। ठीक है, तो कौन सा है? तो यह आपका हार्डोल है। ठीक है, अगला है, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंट में ही पूछा जाता है और पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है, तो दर्रे हैं, नदियां हैं, पर्वत है या धार्मिक स्थल है? तो किंगरी बिंगरी नीति क्या है आपके? ये दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे जो पासे होते हैं, ठीक है, हमारे पासेज इंग्लिश में उनको पासेज कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 159वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमांचित चोटी है? ठीक है, देखिए 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कॉमेट, त्रिशूल, नंदा देवी या फिर चंगूरी। ठीक है, तो कौन सा है? आपकी जो नंदा देवी है, ठीक है, तो राज्य की सबसे ऊंची हिमांचित चोटी है। ठीक है, अगला है, फूलों की घाटी स्थित है शिवालिक क्षेत्र में,
बृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में या फिर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? चमोली में है। ये बृहद हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला है राज्य में दून कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को या फिर संकरी घाटियों को। तो दून जो है आपका, ठीक है, देहरादून भी जो है उसी से बना हुआ है नाम, ठीक है। तो ये किसको कहा जाता है? जो संरचनात्मक घाटियां होती हैं उनको यहाँ पे दून कहा जाता है, ठीक है। अगला है किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल और धर्मा उत्तराखंड राज्य के क्या हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, धार्मिक स्थान है या फिर दर्रे हैं। अभी करवाया था मैंने, तो ये क्या है? पासेज है आपके, दर्रे हैं, ठीक है। अगला है माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है यहाँ पे 164वां क्वेश्चन। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर उत्तरकाशी। तो सबसे ज़्यादा अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, सबसे बड़ा है उत्तरकाशी है। और सबसे छोटा कौन सा है हमारा? ये है चंपावत। कौन सा है? चंपावत है, ठीक है। चलिए 165वां है। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? भूकंप का, भूस्खलन का, हिमस्खलन का या फिर बाढ़ का, ठीक है। अभी प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो हम भूस्खलन को मानते हैं, बट अगर क्योंकि भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो भूकंप सबसे जो 4 और 5 जो जोन है, ठीक है, उसके अंदर ही उत्तराखंड भी आता है, तो वो भी एक विनाशकारी हो सकता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आयोग वगैरह मानते हैं राइट आंसर वो आपका भूस्खलन होता है, ठीक है। 166वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है? देखिए अभी हमने गढ़वाल का चेरापूंजी देखा था, अब हम बात करें यहाँ पे कुमाऊं का चेरापूंजी। चंपावत का सुकीडांग क्षेत्र, गोपेश्वर की मंडल घाटी, उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र को, अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र को, ठीक है। तो किसको? जो चंपावत है, ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सुकीडांग एक जगह है, ठीक है। जब आप टनकपुर से चंपावत को आएंगे, लोहाघाट को जब आप, ठीक है, नॉर्थ को आएंगे जब, तो बीच में सुकीडांग जगह पड़ती है, टनकपुर से मैदान से जस्ट 25 किलोमीटर पे। तो उसको यहाँ पे सुकीडांग क्षेत्र को यहाँ पे आपका क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपके सुकीडांग में ही क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका सुकीडांग में क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद का आश्रम है, ठीक है। और यहाँ पे श्यामला ताल भी है, ठीक है, श्यामला ताल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ठीक है, ट्रांस एवं महान हिमालय के मध्य, शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य, ट्रांस एवं शिवालिक हिमालय के मध्य या शिवालिक एवं बार हिमालय के मध्य, ठीक है। तो किसके मध्य है? तो ये है आपका शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य है, ठीक है। अगला है 168वां। भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, दिल्ली। तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है। अगला है बद्रीनाथ स्थित है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या फिर उत्तरकाशी में। तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका चमोली में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो जिससे सर्वप्रथम आपदा मंत्रालय का गठन किया? ठीक है, तो ये भी कौन था आपका? उत्तराखंड था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग बसे हुए हैं? तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में, दून क्षेत्र में, ठीक है। तो कहाँ पे बसे हुए हैं? जो तराई क्षेत्र है आपका, खासकर आपका जो कह सकते हैं नैनीताल या उधम सिंह नगर बेस करिए, ठीक है। तो वहाँ पे उधम सिंह नगर में इसमें बसे हुए ज़्यादा। अगला है उत्तराखंड राज्य की दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। ऊँटाधुरा दर्रा, जयंतिया दर्रा, सिनला दर्रा या फिर रालम दर्रा, ठीक है। तो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका सिनला दर्रा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि दरमा एवं व्यास घाटियों को कौन जोड़ता है? तो सिनला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? ठीक है, कपकोट का जो 1985 में आया था, धारचूला का 1980 वाला, चमोली का 1999 वाला या उत्तरकाशी का 1991 वाला, ठीक है। तो कौन सा था? तो चमोली में जो 1999 में आया था वो सबसे मतलब भूकंप जो तीव्र वाला था, ठीक है। अगला है फूलों की घाटी स्थित है, ये कहाँ पे है आपकी? उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य का हरिद्वार जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, देखिए फिर से मैं वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। देखिए कौन सा करता है आपका? एक आपका मुजफ्फरनगर करता है और दूसरा कौन सा करता है आपका? ये आपका बिजनौर करता है, ठीक है। ये दो जिले हैं जो उत्तराखंड से टच करते हैं। तो AND ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके UKPC है 2002 में, क्योंकि उत्तराखंड का नाम कब चेंज हुआ? 2007 से चेंज हुआ, तो इसलिए पहले उत्तरांचल ही बुलाया था, इसलिए क्वेश्चन उत्तरांचल लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि उत्तरांचल क्यों लिखा हुआ है। तो बद्रीनाथ, कॉमेट, केदारनाथ या फिर नंदा देवी। तो कौन सा है आपका? नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर, देखिए कथन और आर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए भी। देखिए
उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पिथौरागढ़ खासकर, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे जो कारण है इसका कथन था, अब अगर राज्य में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों से होती है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कथन एक और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला है 198वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण या फिर शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण। तो कौन सी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? आपकी भाबर पेटी में। अगला है उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रष्म और मुख्य मध्यवर्ती भ्रष्म के बीच स्थित है? शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय या फिर 33 हिमालय। ठीक है, तो कौन सी है? तो ये आपकी लघु हिमालय। अगला है उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? बागवानी, बागवानी एवं पर्यटन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं व्यापार। ठीक है, तो कौन सा है? तो अगर उत्तराखंड के पर्वतीय भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन पे लोग क्या है डिपेंड है, क्योंकि न यहाँ पे ज़्यादा पर्यटन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट इतना ज़्यादा पर्यटन नहीं है कि हर किसी को रोजगार मिल जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है, पहाड़ों में ऐसे कुछ विकास नहीं हुआ है। अगला है उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब किया गया था? 19 जनवरी 2011 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 202वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। आपका सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि आपने देखा होगा देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया और उधमसिंह नगर हो गया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन तीन ही जगह पे रहती है। ठीक है, अगला है बाहरी हिमालय जो शिवालिक है, ठीक है, मुख्य वनाच्छिद है, तो ये भी आपका सही है। अगला है भाबर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं के मोटे विक्षेप पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्या है? सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, डी से देवसेना। ठीक है, क्या? देवसेना, ऐसे याद करिए। चलिए 230 है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ या फिर सूखा। अभी भी क्वेश्चन करवाया था, तो कौन सा है? बी से बाहुबली। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, भूस्खलन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? देखिए अलकनंदा की पूछा गया कि सहायक नदी कौन सी यहाँ पे नहीं है। भिलंगना नहीं है, पिंडर नहीं है, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी नहीं है। ठीक है, तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है आपकी यहाँ पे भिलंगना नहीं है। बाकी पिंडर, मंदाकिनी, अलकनंदा किसके हैं? मंदाकिनी किसके? अलकनंदा के सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है? मसूरी, नैनीताल, पिंडारी या फिर औली। ठीक है, ऐसा होगा, इस क्वेश्चन भी सबको पता होगा, औली। ठीक है, बहुत फेमस है। चलिए उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? 3 जिलों में, 6 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में। तो आपके 5 जिलों में। ठीक है, अगला है 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुए भूस्खलन से बचाव के लिए सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मालपा कहाँ है आपका? तो मालपा आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो ऑपरेशन सूर्यहोप, ऑपरेशन कवच सूर्यहोप था, ये कहाँ चलाया गया था? ये अभी 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी आई थी वहाँ पे चलाया गया था, याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन कंचन, ब्लू एंजल या फिर ऑपरेशन मंदाकिनी। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था, जो आपका मालपा में क्या हुआ था? यहाँ पे 1998 में भूस्खलन हुआ था। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला। देखिए उत्तराखंड सर्वाधिक 4 जिले बोला गया है। ठीक है, तो कौन सा करेगा? बिजनौर करेगा, रामपुर करेगा, मुरादाबाद करेगा या फिर पीलीभीत करेगा। तो कौन सा करेगा? ये आपका बिजनौर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित पर्वत चोटियों में संबंधित सत्य विकल्प का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। ठीक है, देख सत्य कथन कौन सा है? श्री कैलाश चमोली, कालका उत्तरकाशी, मुकुट पर्वत चमोली, बंदरपुंछ पिथौरागढ़। देखिए बंदरपुंछ तो गलत हो गया सीधे, कहाँ पे है आप मुझे कमेंट से बताइए। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा सत्य विकल्प का चुनाव करना है, तो इसमें 3 गलत है, एक ही यहाँ पे सही है। तो आपका श्री कैलाश चमोली ये राइट है, बाकी सब यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी को सर्वप्रथम फतेह करने का असफल प्रयास 1905 में किया? असफल हो गए थे बट उन्होंने प्रयास किया था चढ़ने का। बछेंद्र पाल ने, टीजी लॉन्गस्टॉप ने, संतोष यादव ने या फिर बाइडेन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका टीजी लॉन्गस्टॉप के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? लघु हिमालय, बाहरी हिमालय, भाबर या फिर तराई। ठीक है, तो कौन सा करता है? तो बाहरी हिमालय करता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? देखिए अति संवेदनशील क्षेत्र के अंदर आता है जो संवेदनशील बोला गया है अल्मोड़ा नैनीताल, देहरादून उत्तरकाशी, बागेश्वर चमोली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो बागेश्वर और चमोली का रीजन है वो संवेदनशील क्षेत्र के अंदर आता है, किसमें? भूकंप में। ठीक है,
अगला है मालवा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी, अभी मैंने करवाया था क्वेश्चन, तो कब हुई थी? अगस्त 1998 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस दर्रे से मानसरोवर जो धर्मार्थी गुजरते हैं? ये सबको पता होगा आपका, जो लिपुलेख पास है आपका पिथौरागढ़ में, तो वहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहता है, ये क्वेश्चन पूछ भी बहुत बार लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 233वां क्वेश्चन है पंचाचूली शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ठीक है, तो पंचाचूली शिखर की अगर बात करते हैं तो ये कितनी है? 6000, ठीक है, 6904 मीटर। अच्छा, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए भौगोलिक क्षेत्र में भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का स्थान 15वां है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला बागेश्वर है, नहीं, गलत हो जाएगा, कौन सा है? उत्तरकाशी है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य बिहार से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया था कौन सा उत्तर सही है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता, किसका करता है? तिब्बत के साथ करता है। ठीक है, किसका करता है? तिब्बत के साथ, तो ये आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य में संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्यहोप। ये क्वेश्चन भी अभी करवा दिया था मैंने, तो ऑपरेशन सूर्यहोप केदारनाथ त्रासदी के समय 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है कल्याण सोन भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? चंबा एवं नरेंद्रनगर के मध्य, कोटद्वार और डुगरा के मध्य, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी के मध्य, श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो आपका जो कल्याणेश्वर भूस्खलन क्षेत्र है ये आपका श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था भूस्खलन, बाढ़, भूकंप या फिर बादल फटना। ठीक है, तो ये देखिए सब क्वेश्चन एक से डाल दिए क्योंकि उत्तराखंड में सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अगर पता ना हो। तो यहाँ पे भूकंप था, देखिए या भूस्खलन ज़्यादा आता है या भूकंप। अभी तो बादल फटने की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है, बादल फटने से क्या होता है? आपका भूस्खलन होता है। ठीक है, चलिए, और बाढ़ का तो पहाड़ पर ज़्यादा बाढ़ नहीं होती है, बाढ़ तो मिथिल का मैदानी क्षेत्रों में आती है। ठीक है, अगला है 238वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखिए ये सब बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के सामने बहुत छोटा है, कितना है? 1.69% ही है। ठीक है, अगला है 239वां, निम्नलिखित में से पर्वत पदीय नगर नहीं है बोला गया है। देखिए नहीं बोला गया है, टनकपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार, हरिद्वार। तो कौन सा नहीं होगा? आपका रुद्रपुर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। कहाँ पे पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है, चलिए 240वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। देखिए दो बार एग्जाम पूछा गया, उत्तराखंड ऐसा ही पूछा गया 2015 में। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल बात करते हैं तो कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट। तो याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 257वां क्वेश्चन है यहाँ पे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन आपने जंप कर रखे हैं बहुत, देखिए वो क्वेश्चन इसलिए छोड़े मैंने क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं और आपको जो सिंपल बहुत पता है कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं, वो सबको आपको पता ही होता है, 13 जिले हैं। वो अन्यथा क्यों वीडियो को लंबा करना, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ो, जो चीज़ें लग रहा है कि नया है। ठीक है, अब जो चीज़ें पता होती है उनको पढ़ने से बार बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है ये सबको पता ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने स्किप कर रखे हैं, वो इसलिए उनको साइड छोड़िए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए वही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए अगला है 257वां क्वेश्चन, क्या बोला गया है? द्रोणागिरी पर्वत को उत्तराखंड पर्यटन द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, चंपावत में या फिर चमोली में? तो कहाँ पे है? तो ये आपका चमोली में है। ठीक है, कौन सा? द्रोणागिरी पर्वत। अगला है निम्नलिखित किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसको कहा था? आपका रानीखेत को, कौसानी को, नैनीताल को। तो ये कहा था उनका कौसानी को कहा गया था। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। हरिद्वार में, श्रीनगर गढ़वाल में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में। तो श्रीयंत्र टापू कहाँ है? आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। ठीक है, अगला है पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना। देखिए 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया है। 1998 आपको याद होगा, तो 17 और 18 अगस्त 1998, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है? दून दिया है और जिला क्षेत्र दिया हुआ है, इनको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पहले हम बात करते हैं देहरादून की बात करते हैं। देहरादून आपका देहरादून, उसके बाद चंडीदून हो जाएगा हरिद्वार में। ठीक है, चंडी माता मंदिर से याद कर रखते हो। उसके बाद हरकीदून। ठीक है, तो हरकीदून आपका उत्तरकाशी और कोटरीदून ये आपका पौड़ी। तो राइट कौन सा बना हमारा? 3412, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 262वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, ठीक है,
स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौन सा है? कशनी बुग्याल, बर्मी बुग्याल, चोपता बुग्याल या बूढ़ा महादेश्वर बुग्याल, ठीक है। तो कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपका जो चोपता बुग्याल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और कहाँ पे चोपता बुग्याल? रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से जोहार घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुंशियारी को, मदकोट को, डीडी हाट को या अस्कोट को, ठीक है। तो किसको कहता है? ये आपको मुंशियार, ठीक है। एक सॉन्ग भी था मुंशियारा करके एक सॉन्ग है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। तो उसके ऊपर से भी आप उस क्वेश्चन को सुनते तो उसमें भी लिखा कि जोहार घाटी मतलब धन्य मेरा, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसमें एक लिरिक्स भी है कि छोड़े पिज़्ज़ा बर्गर और ऐसा कुछ टाइप का है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो उसमें मेरा उसमें है कि मुंशियारा करके गाना है, उसमें भी ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसको सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको उस गाने के अंदर पता चल जाएंगी जोहार घाटी के बारे में, ठीक है। चलिए, कुछ ऐजारे करके कुछ है, ठीक है। चलो जो भी है अब देख लेना। चलिए, लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में, पिथौरागढ़ जिले में या फिर बागेश्वर जिले में, ठीक है। तो कौन सा है जो लिपुलेख दर्रा है आपका? ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार या फिर डुगड्डा, ठीक है। तो कौन सा है? तो ये है आपका कोटद्वार, ठीक है। चलिए, अगला है टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, हल्द्वानी। तो टिफिन टॉप है आपका नैनीताल में। अगला है दोन घाटी को जाना जाता है? देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोन घाटी को आपको जाना जाता है आपका देहरादून के नाम से, ठीक है। अगला है देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान स्थित है। संगीत से की संबंधित किससे बोला गया, ठीक है। तो खेल से, चिकित्सा से, नाम से ही लग रहा है वाडिया हिमालय संस्थान, ये आपका भूख ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 269वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के 5 जिले उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, हरिद्वार। तो कौन सा नहीं करेगा? अगर मैप आपको पता होगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, टिहरी गढ़वाल में से क्या करना? टिक करना, बी से बाहुबली, ठीक है। 70वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है? पाटली दून, कोटा दून, चौकमदून या फिर चंडी दून। तो यहाँ पे कौन सा है? तो आपका पाटली दून और कोटा दून, ये कहाँ पे है आपका? ये आपके दून क्षेत्र नैनीताल में स्थित है, ठीक है। ANC ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? स्वेड हेडन ने 1936 में, फ्रैंक स्मिथ ने 1930 में, विल टिलमैन ने 1921 में, लीवा शेरपा ने 1944 में। तो ट्रांस हिमालय की खोज किसको किया जाता करेगी? स्वेन हेडन ने 1936 में की थी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? दूनगिरी, ठीक है, दूनागिरी होगा, बंदरपुंज, कॉमेट, ये सभी क्या है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल संरक्षण से रिलेटेड, अग्नि संरक्षण, वन संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो अगर चार खाल का अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसका संबंध है आपका जल संरक्षण से, ठीक है। चलिए, अगला है केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? ठीक है, अभी मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवा दिया, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो जून 2013 में आई थी। कब आई थी? जून 2013 में आई थी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपके बेसिकली हरिद्वार और उधम सिंह नगर ही क्या है? आपके मैदानी जिले हैं। बाकी आपके जो 11 जिले हैं वो क्या आपके पर्वतीय जिले हैं और 2 ही मैदानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत पर्वतीय है, ठीक है। तो कितना परसेंट है? तो आपका 86% यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। 276वां क्वेश्चन है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तरकाशी में? तो ये है चमोली में, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? देखिए, फिर से मैप का क्वेश्चन, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप करिए भाई, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड राज्य कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश के नहीं मिलते हैं? अगर हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, मैं बार बार मैप नहीं करवा, मैंने बहुत बार करवाया, आप एज्यूम कीजिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या कर रहा हूँ? क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बात करते हैं तो कितने? 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, ये भी मैंने करवाया था अभी, नंदनगर टिहरी हो जाएगा। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए, फिर से रिपीट हो गया, उत्तराखंड है छोटा। अगला है 280वां क्वेश्चन, केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम है? काक भूसुंडी झील, वासुकी झील, नैनी झील या फिर चोरावाड़ी झील, ठीक है। तो किससे हुआ था जो त्रासदी हुई थी? तो चोरावाड़ी जो था झील, ठीक है, उसके टूटने से ही क्या हुआ था? केदारनाथ में त्रासदी आई थी। चलिए, अगला है द्रोणागिरी किस वैली में स्थित है? माना वैली,
नीति वैली, जोहार वैली या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कहीं पर भी व्यवस्थित नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि द्रोणागिरी किस वैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप भी किया करिए होमवर्क में, तो दिमाग खुलेगा आप लोगों का। सर्च करोगे तो सर्च करने का मीनिंग होता है कि आपको एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ें और मिलेंगी। ठीक है, जब आप विकिपीडिया खोलेंगे तो उसके आसपास की 2-3 चीज़ें और आपको रीड कर पाएंगे। चलिए 282 है, सहस्त्रधारा काष्ठ स्थलीकृत किसके निकट स्थित है। ठीक है, शिमला, देहरादून, पंचबद्री या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है आपका देहरादून। अगला है ट्रेल पास कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चमोली में, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के पेंदे, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ट्रेल पास है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है पूछा गया है। माणा है, चक्राता है, ग्वालदम है, पर निजाबाद कहाँ यूपी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में आए क्वेश्चन है, रिसेंट में भी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 2023 में एग्जाम हुआ था जो नवंबर मंथ में, वहाँ भी पूछे गए थे। लघु हिमालय को दून में निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है। मुख्य सीमा भ्रष्ट ट्रस्ट, बृहद सीमा थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट या फिर अस्कोट वैजनाथ क्रिस्टलाइन थ्रस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका मुख्य सीमा थ्रस्ट के। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है। ठीक है, उत्तरकाशी ये आपका है, चमोली भी है, पिथौरागढ़ भी है, बट आपका अल्मोड़ा क्या है, अवस्थित नहीं है। ठीक है, सीमा साझा नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। और साथ में कौन संवाद करता है, कौन नेपाल से करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप जिसके द्वारा उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान प्राप्त हो सकेगा। चंचला ऐप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो करंट अफेयर का पर्सपेक्टिव में। तड़ित ऐप, दामिनी ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, तो इसका नाम है दामिनी ऐप है। ठीक है, याद रखना दामिनी ऐप किस रिलेटेड पूछ लेगा तो आपका ये किससे है, स्थानीय भाषाओं में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, MCQ सीजन जो सीरीज आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह होती है, इन्फॉर्मेशन जो अपडेट रहती है वो मिल जाती है, और इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर वगैरह वही मैं कभी कभी अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती है। ठीक है, और अपना स्कोर वगैरह बताइए कितना बना, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और साथ में इसी क्रम में अगर आप आबकारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आबकारी के लिए मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। आप टेस्ट सीरीज देखिए, 30 टेस्ट मैं करवा चुका हूँ। अभी आपका ज़्यादा दिन नहीं बचे, 40 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, और इसी क्रम में साथ में आपकी जो विंसेर एयर बुक है, ठीक है, विंसेर बुक करंट अफेयर मैंने करवाई है, वो भी देखिए। साथ में उत्तराखंड के जो अनिकाती शब्द हैं, लोकोक्तियाँ हैं, शब्दकोश है, कुमाऊनी गढ़ वाली, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उनको देखिए वहाँ से, क्योंकि UQ अभी क्वेश्चन जो पूछेगी तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।